मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रिमिक्स बजाना। यदि ज़्यादा नंबर पाने की ये इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है। यदि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक, यदि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पाना चाहते हो अच्छी रैंक तो तैयार कर लेना डीजे सर द्वारा प्राप्त सभी क्वेश्चन बैंक। तो जैसे जितने भी प्रश्नों का सीरीज मैं आप लोग को तैयार करा रहा हूँ, समझ लीजिए कि आप लोग को पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन का एकदम अध्ययन कराया जा रहा है, तो एक भी प्रश्न को छोड़ने लायक नहीं है, सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए डिस्कशन जो हम लोग करने वाले हैं वो लेखा शास्त्र है। लेखा शास्त्र कक्षा 12 का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है और कॉमर्स के बच्चों के लिए तो समझ लीजिए ये ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा, क्योंकि उनका एक प्रश्न पत्र होता है लेखा शास्त्र। तो क्लास 12th के विद्यार्थी जो कि लेखा शास्त्र को लिए हुए हैं, कॉमर्स को लिए वो वीडियो में अंत में रहेंगे और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया डिस्कशन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और निश्चित तौर पर ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। बोनस अंश से आप क्या समझते हैं? पहला ही प्रश्न देखिए डिस्कस, एक बार आप लोग खुद पढ़िए इसको और तब आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ सर, वास्तव में जो भी प्रश्न आप बता रहे हैं ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बोनस अंश की बात हो रही है डिस्कस, किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? बोनस अंश की। देखिए बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस अगर हम लोग को मिलता है तो क्या होता है? एक्स्ट्रा शेयर, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा व्यवस्था जब मिलता है तो जैसे नहीं कहते भैया तू ये काम कर रहा है तो क्या बोनस दे दे, हम तो क्या काम करते हैं। आजकल कंपनियां जो हैं ये उन लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई। छोटे लोग रहें चाहे बड़े लोग रहें, छोटे बिजनेसमैन रहें चाहे बड़े बिजनेसमैन, आजकल वो लोग बोनस पर बड़ा बढ़िया काम करते हैं। ठीक है ना? तो बोनस अंश से आप क्या समझते हैं, इसी पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग भी। देखिए बोनस यानी कि क्या होता है? एक तरह का एक्स्ट्रा शेयर होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा शेयर है जिसे एक कंपनी कंपनी जारी करती है। कौन जारी करता है? एक्सटेंशन याद रखिएगा, कंपनी इसे जारी करती है और अपने शेयर होल्डरों को मुफ्त में देती है। देखिए शेयर होल्डरों का मतलब क्या है? जो भी शेयर में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, कस्टमर हैं उसके उनके, तो उसमें जो वर्कर्स हैं तो शेयर होल्डरों को मुफ्त में देती है। कहने का मतलब क्या है? बोनस शेयर एक कंपनी द्वारा तब जारी किया जाता है जब वह उस तिमाही के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद धन की कमी कर अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड का भुगतान करने में सक्षम नहीं होती है। तो कहने का मुनाफा का तो बोनस अंश इस प्रकार से प्रदान किया जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनी की व्यवस्थाएं हैं और कंपनी को अपने सिस्टम वगैरह जब चलती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जब होता है तो देखिए जब वह उस तिमाही के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद धन की कमी कारण अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है तो बोनस अंश जो होता है वो उसे जोड़ा जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। लेखा शास्त्र का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन डिविजन क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एडिशन देखिए यहाँ पर साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। देखिए जब हम लोग इस प्रश्न में बढ़ते हैं एडिशन यहाँ पर तो देखिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? अ, एक साझेदारी संलेख, एक साझेदारी संलेख जिसे एक साझेदारी समझौता भी कहा जाता है। देखिए साझेदारी संलेख का मतलब क्या है? एक तरीके का साझेदारी समझौता है। क्या है? साझेदारी समझौता भी कहा जाता है। एक रिकॉर्ड है जो एक व्यवसाय संचालन के लिए सभी पक्षों के अधिकारों और कार्यात्मकताओं को विस्तार से रेखांकित करता है। किसको करता है? विस्तार से संचालन के लिए। देखिए कहने का मतलब क्या है? एक रिकॉर्ड रखने का व्यवस्था जो बनाया जाता है व्यवसाय संचालन के लिए, क्या होता है? एक रिकॉर्ड रखा जाता है जिसमें सभी पक्षों के अधिकार और कार्यात्मकता, मतलब किस प्रकार से उनको कार्य करना है, कैसे वर्क करना है, कितने टाइम पर करना है, किस तरीके से उनके अधिकार हैं, तो उसका पूरा लेखा जोखा रिकॉर्ड जो रखा जाता है उस विस्तार को ही रेखांकित जब करके जिसमें रखते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं साझेदारी संलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख। इसमें कानून का बल है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, जब लिखा-पढ़ी कहते नहीं भैया कि कमवा के लिखा-पढ़ी कला सही रही। ज़्यादा है बहुत ज़रूरी है वो लिखा-पढ़ी करके रखना। तो इसे कानून का बल मिलता है। कहने का मतलब क्या ऑडियंस, ऐसा करने से क्या होता है? कानून को एक अलग प्रकार का कानून से भी सपोर्ट मिलता है और यह व्यवसाय के संचालन में भागीदारों का मार्गदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। व्यवसाय के संचालन में भागीदारों का मार्गदर्शन, देखिए भागीदारों के मार्गदर्शन के लिए क्या किया जाता है? इसको डिज़ाइन कराया जाता है महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है? इसका ये इस प्रकार से अपना वो रोल प्ले करता है। ठीक है? जिसे हम लोग साझेदारी समलेख के रूप में अध्ययन करते हैं। और ये डिस्टेंस कॉमर्स के जो लेखा शास्त्र पेपर है इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और जितने प्रश्नों को बात कर रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, ये तो समझ लीजिए कि आने वाले एकदम फिक्स प्रश्न हैं। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस का अगर आप पूरा का पूरा सेशन देख लेते हैं बिना स्किप किए वीडियो को तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और एकदम सरल भाषा में आप लोग को समझाया जा रहा है ताकि एकदम आसानी से आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख कर और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। सार्वजनिक कंपनी क्या है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो प्रश्न क्या है हम लोग का? सार्वजनिक कंपनी क्या है?
तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग कि सार्वजनिक। पहली बात डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बता दूँ कि देखिए यहाँ पर कहने का मतलब सार्वजनिक कंपनी की बात हो रही है। तो सार्वजनिक कंपनी का मतलब जान ही गए आप लोग, कोई भी चीज़ जब सार्वजनिक होता है तो ना, तो एक सार्वजनिक कंपनी क्या होता है, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी होती है। सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनी होती है। कहने का मतलब सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी होती है। क किस प्रकार से? सार्वजनिक रूप से। और सार्वजनिक रूप से क्या होती है? आयोजित कंपनी होती है। क्या होती है? आयोजित कंपनी होती है। सार्वजनिक रूप से क्या होती है? सूचीबद्ध कंपनी होती है। क्या होती है? सूचीबद्ध कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व स्टॉक के शेयरों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज या ओवर द काउंटर बाजारों में स्वतंत्र रूप से कारोबार करना होता है। कहने का मतलब क्या होता है? सार्वजनिक कंपनी का मतलब जिसमें कि कहने का मतलब कोई डिसीजंस एक लोग के अधिकार में ना हो, जिसमें कई लोग स्वामित्व के तौर पर होते हैं, उसमें ना कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। और स्टॉक के शेयरों के मार्केट मतलब स्टॉक के शेयरों के माध्यम से क्या होता है, उसे स्वामित्व क्या करता है? स्वामित्व स्टॉक के अगर रूप में देखा जाए तो जो उसके शेयर होते हैं वही महत्वपूर्ण रूप से उसमें भूमिका अदा करते हैं। ठीक है ना, सभी लोग के सहयोग से वो बात किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिस्कस यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? हस्तांतरण शुल्क क्या है? हस्तांतरण शुल्क क्या है? देखिए हस्तांतरण शुल्क के बारे में बात करें, हस्तांतरण विलेख के बारे में बात करें तो एक कानूनी दस्तावेज होता है। क्या होता है डिस्कस? एक कानूनी दस्तावेज होता है। एक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग क्या होता है? संपत्ति के शीर्षक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार विनिमय के रूप में, देखिए व्यवहार उपहार के रूप में, विनिमय के रूप में, पट्टा के रूप में देने का, बंधक आदि के रूप में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हस्तांतरण शुल्क जो होता है क्या होता है? मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को उपहार विनिमय, पट्टा, बंधक आदि के रूप में क्या किया जाता है? संपत्ति उपयोग दिया जाता है। ठीक है ना, एक उपहार विलेख, बंधक विलेख, पट्टा विलेख या बिक्री विलेख भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो एक उपहार कोई भी मिल रहा है, गिफ्ट वगैरह की जब बात होती है तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? यह विलेख, बंधक विलेख, ठीक है ना, पट्टा विलेख या बिक्री विलेख भी हो सकता है। इन पॉइंट का ध्यान रखते हुए इस प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर देखिए हम लोग का ये प्रश्न संख्या 5 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है। और ये अति लघु उत्तरी प्रश्नों की सीरीज आप लोग की समझ लीजिए चल रही है, साथ ही साथ लघु उत्तरी प्रश्नों की भी, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं बड़े बड़े सीरीज के हैं, लंबे लंबे आप लोग को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वो लघु उत्तरी प्रश्न है। संचय किसे कहते हैं? संचय की, संचय देखिए यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। संचय की विशेषताएं देखिए, संचय नहीं रहेगा यहाँ पर, संचय ही रहेगा। तो संचय किसे कहते हैं? संचय की विशेषताएं बताइए। संचय से देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? संचय का मतलब होता है एक तरीके से देखिए इकट्ठा करना, जुटाना ना। संचय से आशय लाभ के उस, देखिए कहने का मतलब जैसे छोटे बच्चे होता है, गुल्लक खरीदता है, उसमें पैसा भरने लगता है, तो एक संचय कर रहा है, वो जुटा रहा है, इकट्ठा कर रहा है। संचय से आशय क्या होता है? लाभ के उस हिस्से से है, लाभ के उस हिस्से से है जो कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से पूंजी के रूप में रखा जाता है। किसके रूप में रखा जाता है? डिस्टेंस पूंजी के रूप में भी। कोई जब दिक्कत होगा तभी इसका क्या किया जाएगा? इस संचय का उपयोग किया जाएगा। देखिए आर्थिक चिट्ठी जो होता है जिसे बैलेंस शीट भी बोलते हैं हम लोग, में यह इक्वलिटी एंड लायबिलिटी साइड के में दिखाया जाता है। कंपनी के लाभ से किए किए गए संचय का प्रयोग कंपनी के ही कार्यों में भिन्न भिन्न समयों पर किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए जब कोई दिक्कत हो अचानक आया तो एक कोष बनाकर रखा जाता है, इसे संचय कहा जाता है ना। कंपनी के लाभ से किए गए संचय का प्रयोग कंपनी के ही कार्यों में भिन्न भिन्न समयों पर किया जाता है। जो भी प्रॉफिट वॉफिट होता है तो उसकी व्यवस्थाओं को अलग तरीके से रख लिया जाता है, जब तो समय पड़ने पर फिर उसका उपयोग किया जाता है उसी प्रकार से, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं संचय। ठीक है ना, कामों में फिर यूज कर लेते हैं पुनः। ठीक है ना, संचय की विशेषताएं बताइए। देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले संचय की क्या विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व, संचय की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व। देखिए दोस्तों पहला यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट, यह लाभों का नियोजन होता है। क्या होता है? यह लाभों का नियोजन होता है, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण अगर देखा जाए संचय के बारे में तो यह सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। किसके रूप में? यह सामान्य उद्देश्य के दृष्टिकोण से बनाया जाता है, ये पॉइंट मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 3 की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो यह व्यय अथवा हानि के रूप में नहीं होता है। किसके रूप में? व्यय अथवा हानि के रूप में नहीं होता है। कौन? जो संचय होता है, तो यह व्यय अथवा हानि के रूप में नहीं होता है। जब दो बातें तीन बातें हो गई यहाँ पर, तो जब पॉइंट नंबर 4 की जब आप बढ़ते हैं यहाँ पर तो देखिए पांचवा पॉइंट क्या हो, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? पॉइंट नंबर 4 की ओर जब बढ़ते हैं हम लोग, इसका सृजन भूत या भविष्य, भूत या वर्तमान लाभों से ही किया जाता है। इसका सृजन क्या होता है? सृजन
जो इकट्ठा किया जाता है, जुटाया ले रहे हैं लोग, तो भूत तथा वर्तमान लाभों से ही किया जाता है। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, हम लोग देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5वां पॉइंट क्या है, कहने का मतलब संचय की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो यह इसका प्रयोग संकटकालीन परिस्थितियों में लाभांश के वितरण में भी किया जाता है। संकटकालीन परिस्थितियों में भी देखिए क्या होता है, जो भी आप संचय रखे हुए हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तथा कार्यशील पूंजी भी बढ़ती है। कहने का मतलब क्या होता है, व्यवसाय को आर्थिक पूंजी भी देने का काम करता है। कौन डिस्टेंस ये जो होता है मतलब इससे व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है संचय से, और तथा कार्यशील पूंजी भी बढ़ती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है संचय, या चीज़ों को जो इकट्ठा करने की बात यहाँ पर हो रही थी प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, ये तो हो चुका है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर इस नंबर को लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। 950 690 257 950 690 257 नाम का ये नंबर डिस्टेंस, इस नंबर पर जाकर आप लोग को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। तो डिस्टेंस आप लोग इस चैनल से एकदम जुड़ सकते हैं और भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं। और दूर दराज में भी तक भी इस नंबर का डिस्टेंस लिंक जो है उसे शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल का लिंक, और साथ ही साथ इस नंबर को भी, ठीक है, क्योंकि यह नंबर जो है डिस्टेंस आप लोग को बोर्ड में आपके अलग पहचान बनाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए एकदम तत्पर है। आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखें इस चैनल पर, और पूरी व्यवस्थाएं डिस्टेंस पूरा एकदम घनघोर अध्ययन करके आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाकर मिलती हैं। बिल्कुल भी तुक्का मार कर नहीं कि नहीं जो मन किया तो बना के दे दिया जाए, मतलब जितनी बातें होती हैं उस पर समझ लीजिए कि पूरे अध्ययन के साथ दिया जाता है, और निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न हर बार विद्यार्थियों को बहुत लाभान्वित भी करते हैं। आप जाकर डीजे सर चैनल के कमेंट्स को भी देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग को स्वतः ज्ञान हो जाए कि हाँ जो पिछले वर्ष के बच्चे हैं उन्होंने कितना इस चैनल का प्रॉफिट, या उनको कितना ज़्यादा इस चैनल जो है लाभान्वित किया हुआ है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ समझाइए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करना है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ क्या है। देखिए फीने तथा मिलर के शब्दों में अगर देखा जाए कौन कौन एडिशंस हैं, यहाँ पर याद रखिएगा ये नाम, फीने तथा मिलर। फीने तथा मिलर ने क्या बताया, एडिशंस वित्तीय विश्लेषण में निश्चित योजनाओं के आधार पर तथ्यों को विभाजित करने, परिस्थितियों के अनुसार उसकी वर्ग रचना तथा सुविधाजनक सरल पठनीय एवं समझने लायक रूप में उन्हें प्रयुक्त करने की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो कहने का मतलब कि एडिशंस इस तरीके से इन्हीं उद्देश्यों से वित्तीय विवरण के जो होता है उसमें विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। हालांकि जो बातें की गई थी वो फीने तथा मिलर ने अपने विचारों में बताने का इसको प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 7 एडिशंस, रोकड़ बहाव विवरण क्या है। रोकड़ बहाव विवरण क्या है। प्रश्न संख्या 7 है, रोकड़ बहाव विवरण क्या है। रोकड़ बहाव विवरण क्या है। लिक्विडेशन कहने का मतलब क्या, एक निश्चित अवधि के भीतर व्यवसाय में किन किन साधनों से कितने रोकड़ आती है और किन किन मदों में कितनी रोकड़ खर्च के रूप में या अन्य रूप से बाहर चली जाती है, इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है उसे ही रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। कहने का मतलब कि एडिशंस की जो भी रोकड़ यानी जो भी धन संपत्ति का बात होता है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी काम शुरू किया कोई व्यक्ति, अब क्या कर रहा है कि व्यवसाय में किन किन साधनों में रोकड़ आता है, यानी कौन कौन सा काम वो कर रहे हैं फलाने की भैया उनको यहाँ यहाँ से आमदनी मिल रही है, फिर कहाँ कहाँ पर उनको उन किन 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 कामों में उस आमदनी का वो यूज़ कर रहे हैं ना, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो रोकड़ जो है खर्च के रूप में चला जा रहा है या अन्य कार्यों करने के लिए बाहर चला जा रहा है, तो उसका जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम लोग रोकड़ बहाव विवरण बोलते हैं या रोकड़ प्रवाह विवरण कहा जाता है। ये भी प्रश्न जो एडिशन हम लोग का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा, ठीक है। तो जितने भी प्रश्नों का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, एक भी प्रश्न जो है इनमें से छोड़ने लायक नहीं है। यदि छोड़ेंगे डिस्कशन तो यदि छोड़ा आपने तो समझ लीजिए ये निश्चित तौर पर आप लोग बाद में बहुत पछताएंगे कि मुझे डीजे सचैन के लेक्चर को छोड़ना नहीं चाहिए था। और याद रखिएगा यदि वीडियो डीजे सचैन का ना देखिएगा वीडियो आधा डिस्टेंस, नहीं तो बन जाएगी आप लोग के लिए बाधा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि कौन सा प्रश्न आने वाला है ये तो न तो आप जान रहे हैं न तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर ये डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज तो चल रही है, तो ये आ भी सकता है। इस प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम लोग इस पर बातें कर रहे हैं। अधिलाभांश अंश क्या होता है, जिसे बोनस अंश पत्र भी कहते हैं। अधिलाभांश अंश जिसे हम लोग कहते हैं या तो जिसे हम लोग बोनस अंश पत्र कहते हैं, क्या होता है। देखिए निश्चित दर से क्या होता है, अंशधारियों के मध्य लाभांश वितरण के पश्चात भी जब कंपनी के पास लाभांश का कुछ हिस्सा बच जाता है, किसका हिस्सा, लाभांश का
कुछ हिस्सा बच जाता है तो उसे कंपनी पुनः अपने अंशधारियों में ही बांट देती है। निश्चित दर से अंशधारियों क्या होता है डिस्कशन, निश्चित दर से अंशधारियों निश्चित तौर पर जब बढ़ते हुए हम लोग डिस्कशन देखते हैं यहाँ पर अधिलाभांश अंश क्या होता है, जिसे हम लोग बोनस अंश पत्र कहते हैं। तो निश्चित दर से अंशधारियों के मध्य लाभांश वितरण के पश्चात भी जब कंपनी के पास लाभांश का कुछ हिस्सा क्या हो जाता है, बच जाता है, तो उसे कंपनी पुनः अपने अंशधारियों में ही बांट देती है। यानी कंपनी क्या काम करती है, उसे जब भाई जो भी बांटने के लिए ही निकाला गया तो उसको, तो उसमें भी वो पूरा काम करने के बाद भी जो चीज़ें बच जाती हैं तो उसको पुनः अंशधारियों में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। तो कंपनी के द्वारा बांटी गई इस राशि को अधिलाभांश कहते हैं, या इस अधिलाभांश को हम लोग बोनस भी कहते हैं। ठीक है ना डिस्टेंस, तो याद रखिएगा बोनस अंश पत्र को। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। ठीक है डिस्टेंस, और निश्चित तौर पर ये प्रश्न पूछने वाला भी है, पूछा गया प्रश्न डिस्टेंस, और पूछे गए प्रश्नों की भी बातें आप लोग के साथ की जाती है मुख्य रूप से। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या होता है कि अधिलाभांश कंपनी क्या होता है, जो अधिलाभांश मिल रहा है, तो अधिलाभांश का मतलब क्या है कि कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी कंपनी जो है, तो अधिलाभांश का मतलब है कि कंपनी सुदृढ़ है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति उसका सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को बता रहा है, उसका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बेस्ट है। लाभांश का वितरण एक निश्चित दर से न करना कभी-कभी संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए कंपनी को अंशधारियों के मध्य लाभांश एक निश्चित दर से वितरित करना चाहिए। कभी-कभी कंपनी अंशधारियों को लाभांश के रूप में बोनस शेयर भी जारी करती है। क्या करती है? बोनस शेयर भी जारी करती है। तो ये एक बात इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं डिस्कस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन। देखिए प्रश्न संख्या 9 जो है, ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का। अंशधारियों यानी वसीयत में प्राप्त दान या उपादान किसे कहते हैं? देखिए डिस्कशन, वसीयत में क्या होता है, प्राप्त दान या उपादान क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कहा गया कि कोई वसीयत का गिफ्ट करा लिया जाता है, तो जैसे कि आप पार्टिकुलरली जब डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है भाई, रजिस्ट्री जो होती है। लेकिन यहाँ पर गिफ्ट वगैरह की भी व्यवस्थाएं होती है। जैसे गिफ्ट डीड या वसीयत में फ़र्क को आसान शब्दों में समझना हो तो इतना कह सकते हैं कि अगर किसी को तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना हो तो गिफ्ट डीड के जरिए किया जा सकता है, जबकि वसीयत के जरिए मौत के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। तो कहने का मतलब वसीयत जब करते हैं तो उन व्यक्ति जो रहते हैं उनके बाद ही क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो पाता है। लेकिन अगर तुरंत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना हो तो गिफ्ट डीड के ज़रिए क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र करा सकते हैं। गिफ्ट डीड के ज़रिए ऐसा किया जा सकता है, जिसे हम लोग प्राप्त दान या उपादान के तौर पर उसको हम लोग देखते हैं, अध्ययन करते हैं उसका, ठीक है ना। ये लेखा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन एडिशंस, तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों का ये भरपूर सहयोग मिलेगा। तो इसे फटाफट अपने क्लासमेट में शेयर कर दीजिएगा एडिशंस, क्योंकि याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना का क्या अर्थ है? देखिए याद रखिएगा, अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना का क्या अर्थ है, यह हम लोग का प्रश्न संख्या जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। जिसे अंश पत्रधारी कंपनी की मांग के अनुसार यथासमय याचनाओं को देते हैं। मतलब कहने का क्या है, जिसे अंश पत्रधारी कंपनी की मांग के अनुसार यथासमय याचनाओं देते हैं, लेकिन जब कभी किन्हीं अंश पत्रधारियों के द्वारा याचना राशि से अधिक धन अंश लेने के लिए भी दिया जाता है तो उसे अग्रिम याचना का भुगतान कहते हैं। अग्रिम याचना का भुगतान का कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस, कि अंश पत्रधारियों के द्वारा याचना राशि से अधिक धन, यानी क्या, याचना राशि से अधिक धन अंश लेने के लिए भेज दिया जाता है तो उसे अग्रिम याचना का भुगतान कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, ठीक है ना। अग्रिम याचना के तौर पर उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य बातों को। तो जब ये बात होती है, अग्रिम याचना का भुगतान तभी हो सकता है जब पार्षद अंतर्नियम की अनुमति हो, ठीक है डिस्टेंस। तो अग्रिम याचना और शीर्ष याचना क्या अर्थ है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये तो प्रश्न हो चुका है। देखिए यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये बात भी उसी में शामिल की जाती है कि जिसे अंश पत्रधारियों कंपनी की मांग के अनुसार यथासंभव याचनाओं को देते हैं, लेकिन किन्हीं से यदि अंशधारी याचना की राशि का भुगतान नहीं कर पाते तो इस भुगतान न की गई राशि को अवशिष्ट याचना या मांग पर बकाया कहा जाता है। कॉल्स इन एरियर्स, तो कहने का मतलब क्या है, अवशिष्ट याचना कहते हैं उसे हम लोग, ठीक है ना। तो अंशों पर अग्रिम याचना और अवशिष्ट याचना ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों एक साथ पूछेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, 3-4 नंबर मिल जाएगा, लघु में आ जाएगा। लेकिन जब दोनों का एक-एक वगैरह पूछ दिया जाए आप लोगों से तो आपका अति लघु में भी पूछ सकता है। तो डिस्टेंस ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। और डिस्टेंस
जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पर ध्यान जरूर दीजिएगा और इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे रिलेशन तो उतना ज़्यादा मैं उस टॉपिक पर बात जरूर करूँगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।